जब लोग पूछते थे कि आपके बाद में संघ का कोई उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो वो साफ मना करते थे। हर बार मना किया कि मेरे बाद मेरे कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। उनका उत्तर था धम्म ही स्वयं धम्म का उत्तराधिकारी होना चाहिए। धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी होना चाहिए, धर्म ही धर्म का उत्तराधिकारी होना चाहिए। जैसे जो नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आज देश चल रहा है वो प्रधानमंत्री की पोस्ट से नहीं चल रहा, बल्कि संविधान के जो नियम है उन नियमों से चल रहा है। और नियम को कौन शासित करता है? नियम को नियम ही शासित करता है। कानून को कानून ही रद्द करता है और कानून ही कानून का संरक्षण करता है। इसलिए कानून का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो शाश्वत धर्म के जो नियम बताए, उन्होंने कहा धर्म ही धर्म का उत्तराधिकारी है। अगर आदमी उत्तराधिकारी बनाया जाएगा तो उसे अहम पैदा होगा, वो व्यक्तिगत निजी स्वार्थ में नए सिद्धांत भी बना देगा। सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार के बल पर नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत है वो सिद्धांत स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। वो सिद्धांत बनाने वाले पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अन्यथा लोग सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, बल्कि उसको बनाने वाले को फॉलो करते हैं। यदि सिद्धांत को किसी व्यक्ति के अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो फिर वो सिद्धांत ही नहीं है। यदि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वो धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बार बार जिसने धर्म की स्थापना किया उसी का नाम लेते रहो, तो वो धर्म नहीं है। वो तो फिर उसी के नाम का अनुसरण करते रहो, राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण। लोग कहते हैं उसके नाम लेने से जब से कल्याण हो जाता है, कर्म करता ही वो धर्म और नियम का पालन नहीं करता। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो गुरदान ले लिया है, तो जी गुरदान ले लिया, और क्या कहते हैं हमने भगवा लिया गुरुमंत्र, गुरुदान ले लिया, गुरुमंत्र ले लिया है, हमारे वही गुरु में हम उन्हीं का स्मरण करते हैं। गुरुमंत्र ले लिया है। तो भगवान बुद्ध के धर्म में ऐसा नहीं है कि आप धम्म दीक्षा ये ले जाइए, भगवान बुद्ध का स्मरण करते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा बिना कर्म के कल्याण नहीं होने वाला। आपको कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कैसे करने पड़ेंगे अभी तक आप सुनते हैं। आपको पवित्र जीवन जीना होगा, पवित्र विचार रखने होंगे, पवित्र कार्य करने होंगे, परोपकार का काम करना होगा, लोक कल्याण का कार्य करना होगा और निष्कलंक पवित्र जीवन जीना होगा, तभी आप बंधन मुक्त होंगे। यदि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो धर्म नहीं है। अपने धर्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध की यही दृष्टिकोण था। भगवान बुद्ध का अपना मानना था कि मेरे अनुयायी अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मार्गदाता हूं। मैं मार्ग बता सकता हूं, उसमें यात्रा आपको करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति बीमार है, पीड़ित है और डॉक्टर का अनुसरण करने लगे, डॉक्टर का नाम लेने लगे, डॉक्टर की पूजा करने लगे, डॉक्टर की महिमा करने लगे, तो क्या रोग का निदान हो जाएगा? आप डॉक्टर का नाम लेने, मरीज जानते नहीं कौन सा डॉक्टर है, तीमारदार रह जाते हैं। डॉक्टर उसकी स्थिति को देख करके दवा देता है, वो कहता है दवा को खा तेरा रोग खत्म हो जाए। रोग काहे से खत्म हुआ? उस दवा से, न कि डॉक्टर के नाम से। और तुम कह रहे हो हमें ये बताओ कौन से डॉक्टर ने इलाज करा, उस डॉक्टर का नाम लेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैंने आपको जो सूत्र दिए, मैंने जो धर्म का सार दिया है, उसका पालन करना, तेरा कल्याण होगा। तू मेरा नाम मंत्र लेते रहना, तू मेरा नाम जपता रहे और चारित्रिक जीवन न जिए, आप पवित्र जीवन न जिए, सत्कर्म न करें तो आप पाप के भागी होते रहेंगे, मेरा नाम तुझे बचा नहीं सकता। कितनी बेबाकी की बात की भगवान बुद्ध ने। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा अप्पा दीपक भव, तू अपना दीपक आप बन, तभी तेरी मुक्ति होगी, तभी तेरा कल्याण होगा। और दूसरे क्या कहते हैं, तू मेरा भक्त बन,
तू मेरा भक्त बन, मेरा नाम जप, मेरे नाम पर हवन की पूजा कर, मेरे दर्शन कर, और तू चाह कुछ कर, चाहे डोल चाहे पापा भ्रष्टाचार कर, तेरी मुक्ति हो जाएगी। इतना अंतर है भगवान बुद्ध के धर्म में और दूसरों के धर्म में। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक धर्म है, तरक्की कसौटी पर खड़ा उतरता है, वैज्ञानिक संश्लेषण विश्लेषण पर खड़ा उतरता है। भगवान बुद्ध ने कहा मैं जो आज कह रहा हूं ये जरूरी नहीं है सर्वदा सत्य हो, प्रकृति परिवर्तनशील है। इसलिए भगवान बुद्ध सम्यक सम बुद्ध थे और सम्यक सम बुद्ध पैदा होते रहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानना कि मैंने कहा है, किसी बात को इसलिए मत मानना कि बहुत बड़ा कोई विद्वान कह रहा है या वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत बड़ी भीड़ कह रही है, इस बात को इसलिए मत मानना। किसी बात को जब मानना जब वो तेरी सोच पर, और सोच कैसी, तेरी सोच स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, विकारों से रहित हो, एकदम पवित्र हो, उस सोच पर खरी उतरती हो और उसका निरीक्षण परीक्षण करने के बाद में वो वैज्ञानिक संश्लेषण विश्लेषण पर खरी उतरती हो, देश काल परिस्थिति के अनुकूल हो और मानव हित में हो और सर्व कल्याणकारी में हो, तो बहुजन हिता बहुजन सुखाय हो तो मानना, नहीं तो मत मानना। इतना बढ़िया सूत्र, बढ़िया वैज्ञानिक सिद्धांत भगवान बुद्ध ने कहा कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार चाहे धर्म हो चाहे विज्ञान के सूत्र हो, उनका समय समय पर निरीक्षण और परीक्षण होता रहना चाहिए। और जब कोई नीति सिद्धांत मानव अनुकूल नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लोग हित में नहीं है, तो उसे बदल देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हम रूढ़वादी बने रहेंगे, हम सनातन उन्हीं सिद्धांतों नीतियों को मानेंगे जो अनुकूल है या नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग ऊपर गया चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर जाके पता लगा कि पृथ्वी नीचे नहीं है, पृथ्वी भी घूम रही है, सारा सौरमंडल घूम रहा है। वो गाय नजर नहीं पड़ी जिसके सिर पर धरती टिकी हुई है और धरती का पैर नाक पर टिका हुआ है। जब वो चंद्रमा पर गए तो उन्हें पृथ्वी भी घूमती नजर आई, उसके आसपास कोई नजर नहीं आया। लेकिन हम फिर भी कहते हैं नहीं, भूकंप तो इसलिए आता है कि गैया मैया सींग बदलती है। हाँ, सींग में पृथ्वी को बदलती है तभी भूकंप आता है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती में असंतुलन होने से, उसमें अंदर कंपन होने से ये वाइब्रेशन पैदा होता है, तब भूकंप आता है। तो भगवान बुद्ध की बात बिल्कुल सोलह सत्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्य है। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म ही लोक कल्याणकारी धर्म है। पाखंड से, अंधविश्वास से मुक्त होने के लिए भगवान बुद्ध की शरणागत हो, भगवान बुद्ध के धर्म को अंगीकार करें, स्वीकार करें। इसी में आपका भला, समाज का भला, देश का भला। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबकी मंगल कामनाएं करता हूँ। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम। सा